नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज की प्रमुख खबरें। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच से केजरीवाल सरकार को लगातार राहत मिल रही है। केजरीवाल के बेलगाम एक अधिकारी की फिर नकेल कसी गई। बिहार चुनाव रोचक होता जा रहा है। समस्तीपुर सीट से कांग्रेस को अब तक कोई उम्मीदवार नहीं मिला है। नीतीश मंत्रिमंडल के एक मंत्री के बेटे का नाम चल रहा है। वीआईपी को आरजेडी पार्टी के कोटे के तरफ से 3 सीटों का सौदा पट गया है। राहुल गांधी 5x5 कुल 25 लोक लुभावन चुनाव घोषणाओं के आधार पर आगे चल रहे हैं। भाजपा को भी कांग्रेस के जवाब में अपना संकल्प पत्र जारी करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक अपना रेपो रेट नहीं बढ़ाएगा। महंगाई नहीं बढ़ने का भी दावा किया। आरबीआई ने दावा किया कि विकास दर बना रहेगा। माहेश्वरी हजारी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। उनके पुत्र सनी हजारी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में समस्तीपुर सुरक्षित एमपी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस समस्तीपुर से सनी हजारी को अपना उम्मीदवार बना देती है तो ये मुकाबला रोचक होगा। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी से सनी का मुकाबला होगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने रामविलास शांभवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं और अशोक चौधरी नीतीश मंत्रिमंडल में हैं। इस तरह ये एक रोचक बात होने जा रही है कि कांग्रेस के पास भी अपने हिस्से की सीट के लिए उम्मीदवारों की खोज हो रही थी। इसी तरह चिराग को भी अपने हिस्से के 5 सीट के लिए लोकसभा के उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। ये जानना भी रोचक होगा कि समस्तीपुर सीट के लिए एनडीए या इंडिया दोनों पक्षों को अपने उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार के मंत्रियों की संतानों की तरफ देखना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच बिहार में महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदल गया है। अब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। आरजेडी ने वीआईपी पार्टी को अपने कोटे की 3 लोकसभा सीटें दी हैं। राजद अब 26 के बदले 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गृहमंत्री अमित शाह 9 अप्रैल को औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पहले वे पटना आएंगे और फिर चुनावी सभा के लिए औरंगाबाद जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वे फिर पटना आएंगे, जहां बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 अप्रैल को गया के गांधी मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा एनडीए समर्थित हम पार्टी के उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गया लोस सीट के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अलग अलग सभा को संबोधित करेंगे। 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के बाराचिट्टी या बेलागंज से रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा अपने संकल्प पत्र पर मंथन करने में जुटी है। एक तरफ कांग्रेस शुक्रवार को अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है, तो वहीं भाजपा भी बड़ी घोषणाएं कर सकती है। 2019 में कांग्रेस ने न्याय योजना का ऐलान किया था और इस बार भी वह इस पर फोकस कर सकती है। इसके तहत देश में करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव था। इस बार भी इसका ऐलान हो सकता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस स्कीम के पक्षधर हैं और वह मानते हैं कि इस स्कीम से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के सिद्धांत पर काम हो सकेगा। इसका अर्थ है कि देश में सबकी एक बेसिक इनकम हो। नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। इट इज ए क्लोज इलेक्शन एंड वी आर गोइंग टू फाइट एन एक्सीलेंट इलेक्शन एंड वी आर गोइंग टू विन द इलेक्शन। अब आप यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए भी कैश डिपॉजिट मशीन से पैसे जमा कर सकेंगे। केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस संबंध में जानकारी दी है। चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों के बारे में बताते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई का यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट करने की सुविधा देने का प्रस्ताव है। हालांकि इस सुविधा के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन कैशलेस डिपॉजिट की दिशा में ये केंद्रीय रिजर्व बैंक का दूसरा बड़ा प्रयास है। बता दें कि वर्तमान में कैशलेस डिपॉजिट सिर्फ डेबिट कार्ड के जरिए किया जा रहा है। ऐसे में सही नोट का चयन करना एक बड़ी चुनौती होती है। यूपीआई की सुविधा आ जाने से ग्राहकों की ये समस्या भी दूर हो जाएगी। गुरुवार को भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की, जबकि निर्मला सीतारमण इसमें संयोजक के तौर पर मौजूद थीं। उनके अलावा अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद थे। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य भी गए थे। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह किसी भी दिन भाजपा की ओर से संकल्प पत्र जारी हो सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और आखिरी यानी 7वें राउंड की वोटिंग 1 जून को होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को मौद्रिक नीति कमेटी एमपीसी के फैसले को सुनते हुए ये घोषणा की कि रेपो रेट जो अभी 6.5% है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये लगातार 7वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट को 0.5% ही रहने दिया है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट का फैसला एमपीसी में 5-1 के बहुमत से हुआ। श्री दास ने साथ ही में कई सारी घोषणाएं की, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 में जीडीपी की अनुमानित दर 7% बरकरार रखी गई है। श्री दास ने दावा किया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.5% रहा, यानी महंगाई घट रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।